ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वाणी। भी स्टार्ट कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोल दूं कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें बहुत सारा प्यार दिया है। आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और डेली मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए वीडियोस की फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। आपके लिए कार्ड पहले ही गिर गया है तो मैं उसको उठा लेती हूँ। एरीज के लिए कैसा रहेगा? ओके, देखिए एरीज की अगर मैं बात करती हूँ, मेष राशि की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके आने वाले वीक पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ों में कुछ आपको कुछ आप बदलाव चाह रहे हैं। लाइफ के अंदर एक स्पार्क की कमी निकल कर आ रही है। अकेलेपन में आप अपने टाइम को गुजारना चाह रहे हैं। अगर मैं करियर की और फिनेंसिस की बात करूँ आपकी, तो कुछ ना कुछ चीज़ों में हर्मिट का कार्ड है। आप अपना कुछ टाइम अपनी आइसोलेशन में एक इंट्रोस्पेक्शन में जाना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं ये टाइम ऐसा आपका नजर आ रहा है, यू वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। आप अपने साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये चाह रहे हैं कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, मेरे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, उन चीज़ों की तरफ आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। बात करती हूँ आपकी हेल्थ के लिए, तो हेल्थ में कहीं ना कहीं आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है काफ़ी इमोशनल आप इस आने वाले वीक में आप फील करेंगे। हो सकता है, मैंने कहा ना, टाइम अपने साथ आप ज़्यादा गुजार रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को लेकर, हो सकता है कि आपके मूड स्विंग ज़्यादा हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कहते हैं कि नींद कम आए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपको महसूस होंगी। और रही रिश्तों की बात, वहाँ पर भी 4 ऑफ आपका कप्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये कार्ड कह रहे हैं रिश्तों में कहीं ना कहीं आपका एक स्पार्क कम हो रहा है। रिश्तों के अंदर एक, जो जिसे कहना चाहिए, एक आत्मीयता होती है, रिश्तों के अंदर एक अपनापन होता है। ऐसा लग रहा है हर चीज़ एक बहुत ढर्रे के साथ चल रही है, एक स्पार्क कम है। आप उन रिश्तों के अंदर वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो चीज़ें आप पहले महसूस करते थे। थोड़ा सा एक टाइम पीरियड की बात है ये। और अगर बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन से आप दूसरी सिचुएशन की तरफ निकल कर जा रहे हैं, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, मेरी जो विशेस हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। आप एक रूट को चेंज कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी एक लाइन को बदलकर दूसरी लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ये टाइम जो है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन का टाइम मुझे नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है, चिंता मत कीजिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अभी चाहे आपको कुछ भी सिचुएशन नजर आ रही है कि कुछ स्पार्क नहीं है, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। कभी कभी कहते हैं ना कि एक पौधा जब लगाया जाता है और जब उसमें एक फ्रूट आता है, उसके बीच का एक छोटा सा एक पीरियड होता है, ये बस वही पीरियड है। थोड़ा सा फेथ रखिएगा, एक वीक की बात है। डोंट वरी, खराब कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलिए। टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। वृषभ राशि, ओके, वृषभ राशि के लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, तो भाई द वर्ल्ड का कार्ड जो आपके लिए निकल कर आ रहा है, करियर, फिनेंस और जॉब के लिए ट्रैवलिंग कुछ लोगों की ज़रूर हो सकती है। अपने काम को लेकर आपको किसी दूसरी जगह पर पड़ सकता है, या आप किसी चीज़ की काफ़ी देर से किसी पीआर की वेट कर रहे हैं, किसी वीज़ा की वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की अगर आप वेट कर रहे हैं, तो वो मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा लग रहा है जैसे एक स्ट्रगल का एक पीरियड था, जो काफ़ी देर से आप इस स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एक इच्छा, जॉब नहीं थी, आपको जॉब के अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप काफ़ी टाइम से करना चाह रहे थे, वो आप आने वाले वीक में आप मुझे ज़रूर करेंगे। और थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि फेथ रखने से, विश्वास रखने से चीज़ें हो जाती हैं। रही बात आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए पेज ऑफ कप का कार्ड कहता है कि आप कुछ नई रूटीन को शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे आप किसी कम्युनिटी को फॉलो करने वाले हैं, या हो सकता है किसी ऐप पर अपने आप को एनरोल कर लें जहाँ पर आप किसी दूसरे इंसान से सलाह ले रहे हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि थोड़े मूडी तो हो रहे हैं, अचानक मन कर रहा है, या जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड हैं
हो सकता है वो चीज़ों में ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, कभी उस चीज़ को सीरियसली कर रहे हैं और कभी उस चीज़ को बीच में ही छोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपका आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल नेटवर्किंग पर ज़्यादा आ रहा है, या हो सकता है आप रिसर्च कर रहे हैं कि मुझे किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज़ द पीरियड जहाँ पर यू आर मेकिंग प्लान व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर अपनी अपनी हेल्थ को लेकर आपको क्या करना चाहिए। साथ के साथ आप किसी से सलाह लेते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं रिश्तों की, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। काफ़ी आप एनालिटिकल हैं आने वाले टाइम में और इम्पार्शियल हैं। रिश्तों को लेकर आप काफ़ी इम्पार्शियल हैं, आप कितना दे रहे हैं, कितना आपको मिल रहा है, या किसी के फेवर में तो कोई खास किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, वो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आप अपनी बात को, अपनी दिल की बात को एक दूसरे से कह पा रहे हैं। इस समय आप इमोशन से ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। रिश्तों में ठीक है इमोशंस होते हैं, पर कभी कभी सारे फैसले अगर हम सिर्फ दिल से लेंगे और दिमाग से नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। करियर से रिलेटेड जो मैं कहूँगी, ये कार्ड वाकई में बहुत अच्छा है आपके लिए। वृषभ राशि, करियर के लिए तो आप लोगों के लिए, आप यंग हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं या जॉब चाह रहे हैं, आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, आपका पीआर वीज़ा वगैरह, समथिंग न्यू फॉर विच यू आर मैनिफेस्टिंग, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। देख लेते हैं टॉरस के लिए वीक की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है भाई आपकी। ओके, द कार्ड इज सेइंग ग्रोथ इज अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। देखिए, आपने आज जो मांगा वो मिल गया, ऐसा नहीं कि सपने पूरे हो गए, कल आप फिर कुछ नया मांगोगे। तो यू आर कंटिन्यूसली इन द जर्नी ऑफ योर ग्रोथ। जेमिनाई के लिए चेक करते हैं, मिथुन राशि के लिए कार्ड क्या कहते हैं। जेमिनाई, ओके, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम। कार्ड निकल कर आया टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थोड़ा सा बजटिंग हिल सकती है, थोड़ा सा फाइनेंसिस की अचानक कुछ रिक्वायरमेंट्स बढ़ सकती हैं, काम में आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऊपर काम का बोझ आ सकता है, और कहीं ना कहीं मल्टीपल काम करने पड़ रहे हैं आपको। घर पर से भी जिम्मेदारी आ रही है, बाहर से भी जिम्मेदारी आ रही है, वर्क एरिया में भी है, हर तरफ से आप यू आर इन हाई इन डिमांड। गॉट इट। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या था, एक बैलेंसिंग का कार्ड है। आपके अंदर एक बहुत अच्छी अपनी एक विल पावर है, आप डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं, रादर आप ये सोचकर बैठ चुके हैं, यस आई कैन डू इट। यू आर जगलिंग इन द मल्टीपल रिक्वायरमेंट। आने वाले टाइम में हो सकता है कोई फाइनेंस की भी आपको ज़रूरत पड़ जाए, पर चिंता मत कीजिएगा, उस फाइनेंस का आप कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपको कोई टेंशन चल रही थी, आप उसको बड़ी प्यार से रिजॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के अंदर मैं देखूंगी 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड, पता है क्या कह रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है आप खुद ही अपने साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे कहना चाहिए ना कि कभी कभी हम बेईमान हो जाते हैं, हमें ज्यादा शुगर खाने के लिए मना किया है लेकिन हम खा लेते हैं। आई वॉज लुकिंग वन रील ऑन दैट डे कि उसमें एक डाइटिशियन जो है वो अपने क्लाइंट से कहती है कि आप मुझे पिक्चर भेजिएगा खाने की प्लेट की, तो वो क्लाइंट पिक्चर भेजता है, पिक्चर भेजने के बाद वो सब अपनी प्लेट में फिल कर लेता है जो उसे नहीं खाना। अरे भाई, अपने हेल्थ के साथ ऑनेस्ट रहिएगा, शॉर्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ। रिश्तों की बात करूं तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रिश्तों को लेकर आप परेशानी में है कि मुझे किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किस चीज़ के लिए मुझे हाँ करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए मुझे ना करनी चाहिए, या मुझे कहाँ स्टेप लेना है, कहाँ इनिशिएटिव लेना है, कहाँ मेरी गलती है, कहीं कहाँ सामने वाले की। तो थोड़ा सा आप रिश्तों में कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, तो मैं कहती हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस रिश्ते को छोड़ दीजिएगा, नो। एक फाइनल डिसीजन आप इस कमिंग वीक में किसी भी रिश्ते को लेकर मत लीजिएगा कि मुझे इस रिश्ते को छोड़ना है या अपनाना है। जो मेजर डिसीजंस होते हैं
वो इस वीक में आप मत लीजिएगा। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है स्टूडेंट्स के लिए। बहुत दिमाग जो है ना, दिमाग के घोड़े बहुत तेज 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 दौड़ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे हैं आपको, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है। लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग करते हुए जा रहे हैं। एक नई आपकी एक एजुकेशनल जर्नी जिसे कहना चाहिए, आपकी कोई हो सकता है आप जॉब के साथ अपनी कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आपकी इन कैंपस आपकी हायरिंग हो रही है, कहीं आप पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एक नई चीज को लेकर आपके अंदर काफी सारी एक्साइटमेंट्स नजर आती हैं। देख लेते हैं जेमिनी आपके लिए क्या है। जेमिनी के लिए जॉय, एंजॉय कीजिएगा। कहते हैं ना कि अगर आप चैलेंजेस को भी एंजॉय करना सीख गए ना तो जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा। दिस इज अ मूल मंत्र ऑफ योर लाइफ, एंजॉय एवरी मोमेंट। कैंसर कर्क राशि के लिए चेक करते हैं आने वाला वीक क्या कहता है कर्क राशि। ओके, देखिए कर्क राशि की अगर मैं बात करूं भी, खबर तो बहुत अच्छी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है पैसों के लिए, जॉब के लिए, आपके फिनेंसेस के लिए। ये कहता है कि आप जो आपने पास्ट में मेहनत कर रखी है कर्क राशि, उसका फ्रूट आपको मिलेगा। ओके, और ये कार्ड ये कहता है कि आपको इतना अच्छा फ्रूट मिलेगा कि जो एक लग्जरी जिसे आप कहते थे, हो सकता है आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, हो सकता है आप अपने के लिए कुछ कोई डेकोरेशन, कोई ऑफिस या कुछ भी एक ऐसा चीज अपने लिए करना चाह रहे थे, कोई ज्वेलरी खरीदना चाह रहे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। एनीथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ योर, जैसे कहते हैं ना ड्रीम होता है, यार मुझे वो घड़ी लेनी है, या मुझे वो रिंग लेनी है, या फिर मुझे वो गाड़ी खरीदनी है, या मेरा ऑफिस ऐसा होना चाहिए। एनीथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन चेरिश योर मूड, जो आपको खुश कर रहा है कि यस आई कैन डू इट, ये आप करने वाले हैं। यानी कि पैसा आ रहा है भाई, तभी तो खर्च हो रहा है। ओके, पैसा आपके पास आ रहा है, हैप्पी है, सक्सेसफुल आप फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग तो वॉट एवर हार्ड वर्क आई हैव डन, मुझे उसका रिजल्ट अब मेरे सामने नजर आ रहा है। यू आर एंजॉइंग, यू आर एंजॉइंग। हो सकता है आपको करियर में आपको ग्रोथ मिल रही है, हो सकता है आपकी अप्रिसिएशन हो रही है, हो सकता है आपकी बहुत वाहवाही हो रही है, वो भी एक तरीका है, ठीक है, एंजॉयमेंट का। देखते हैं हेल्थ के लिए, आपके लिए रिन्यूअल का कार्ड है। हेल्थ के लिए मैं कहूंगी कि अगर किसी इंसान को ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मेरी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको बताऊं, आपको अपनी हेल्थ को सुधारने का मौका मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम ना अपनी हेल्थ के लिए बहुत लापरवाह हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए था। अगेन यू आर गेटिंग अ चांस, वॉट एवर यू हैव लॉस्ट एंड यू आर गेटिंग अ ब्लेसिंग ऑफ योर गॉड, भगवान की आपको कहीं ना कहीं एक जिसे कहना चाहिए ब्लेसिंग मिल रही है। आपका एक जो बीमारी जो किसी की थी उसमें आपको एक रिकवरी मुझे नजर आ रही है। या कभी कभी क्या हो जाता है, हम बिल्कुल ठीक है और अचानक हमारा कुछ डायग्नोज हो जाता है, तो वो भी आपको एक इशारा होता है कि भाई थम जाओ, ठहर जाओ, अब आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं आपके लिए, अगर हम आपके रिश्तों की, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी बात पर खड़े रहना होगा। देखिए हम कहते हैं रिश्ते कॉम्प्रोमाइजेस के लिए होते हैं, हमेशा कॉम्प्रोमाइजेस के लिए नहीं होते हैं। क्योंकि देखो अपनी सेल्फ वैल्यू, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज बना कर रखिएगा, बहुत जरूरी है। अपने लिए खड़े होइएगा। आप किस चीज पर विश्वास करते हैं, आपको रिश्ते में क्या चाहिए, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, कॉन्फिडेंस रखिएगा। चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लोगों को भी समझना चाहिए कि आपका भी दिल है, उन्हें भी आपके दिल और दिमाग और आपकी जरूरतों को समझना चाहिए। ये वक्त है आपको अपनी सही बात, मैं जिद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी सही बात पर आपको खड़े रहना। चूज योर बैटल वाइजली, मैं बार बार समझा रही हूँ, ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क है। सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइएगा। स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई चैलेंजेस तो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इधर उधर दाएं बाएं बहुत सारी चीजें आपके आसपास चल रही हैं, कोई बात नहीं। देखिए अभी तो आपकी जिंदगी की शुरुआत है ना,
एक वो स्कूल का आपका, एक कॉलेज का वो जो एक एनवायरनमेंट था वो खत्म हो चुका है, एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट आपका खत्म हो चुका है। अब इस समय आपको तैयार रहना है बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए। बस आप तैयार हो जाइएगा एंड एनवायरनमेंट जो आपके आसपास का है उसके हिसाब से आपको एडप्ट अपने आप को करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन पावर, आपके अंदर एक सिक्स सेंस होती है, हमारी गट फीलिंग होती है, वो हमको बता देती है ये सही है और ये गलत है। उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस वीक में। लियो सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए आने वाला वीक क्या कहता है। सिंह राशि, ओके, सिंह राशि। देखिए सिंह राशि की बात करो, वीक आपके लिए अच्छा है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एम्प्रेस का कार्ड। अपने सपनों को पालने का टाइम है आपका। सपने बुनना शुरू करिए। कहते हैं ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ये कार्ड ही कहता है अपने सपने देखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम भी कर लीजिएगा। ये कार्ड है कि आपको जो आपने प्लान किया था अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आप करेंगे, आपको मिलेंगे भी और आप करेंगे भी। फ्यूचर की आप प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट पूरे होने हैं इस वीक में, या कुछ ऐसी कोई सबमिशन है या किसी काम को आप सबमिट करना चाह रहे हैं, आपको सक्सेस मिलेगी, पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। अबेंडेंस नजर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी नजर आ रही है, पैसों का फायदा है। जॉब पे आपकी रेपुटेशन है, किनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल जाएगी। प्रमोशन अगर आपकी ड्यू पड़ी हुई है, कोई प्रोजेक्ट आपको लेना है, कोई टेंडर आपको लेना है, किसी चीज के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, कोई अप्रूवल चाहिए, वो काम आपका हो जाएगा। और प्लस अगर आप अपना घर वगैरह, किसी जमीन वगैरह में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, आपको फायदा होगा फाइनेंस में। अगर बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है जितना दोगे उतना मिलेगा। ओके, अगर आप अपनी बॉडी का, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उन्हें परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग थोड़ा सा इन चीजों को डिले कर या इन चीजों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, सोच रहे हैं जब जैसा होगा देखा जाएगा, तो भाई वो जस्टिस हो ही जाता है ना। तो आपको जितना आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं उसी के रिकॉर्डिंग आपको जो है रिजल्ट्स में मिल जाएंगे। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत बढ़िया कार्ड है। एक नजर आ रहा है पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई पुराने दोस्त थे, कोई संगी साथी थे, कहीं ना कहीं एक गेट टुगेदर हो रहा है आपका। हो सकता है आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, हो सकता है कोई किसी का बर्थडे है। ये कार्ड ही कहता है कोई सेलिब्रेशन है। मैंने कहा है ना, हो सकता है आपको अपने करियर में सक्सेस मिल रही है या आपके पार्टनर को सक्सेस मिल रही है तो आप उसकी पार्टी रख रहे हैं, घर पर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, जितने भी लोग अगर अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे थे, जो विमेन चाहती हैं, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। दे कैन गेट अ गुड न्यूज। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बच्चों का एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हो। एक कम आप अपनी क्लोज जो आपकी कम्युनिटी है उसके साथ आप अपनी खुशियां मुझे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जिसे कहना चाहिए ना कि एक खुश है आप, अपने अपने दोस्त है चाहे आपकी फैमिली है, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। अगर बात करूँ स्टूडेंट की, तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप बस चाहते हैं जो कुछ हो रहा है जल्दी 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 हो जाए। मन काफी बेचैन आपका चल रहा है। तो ये पीरियड जो है कहीं ना कहीं एक लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड है असलियत में कुछ नहीं, सिर्फ एक टेंशन है, एक चिंता है कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, जरूर हो जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया मेडिटेशन। कहते हैं ना, जब मन, जो स्टूडेंट्स का, जैसे मैं कह रही हूँ, कुछ भी थोड़ा सा कुछ वक्त अपने साथ गुजारिए, आपको ये सलाह दी जा रही है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि उसी सिर्फ रिलीजियस है। मेडिटेशन का मतलब ये भी होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने साथ, अपनी एक इंट्यूटिव पावर को, कि हम अपने साथ क्या वक्त गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, उसके ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है,
कन्या राशि के लिए बात कर लेते हैं। वर्गोस के लिए आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं? कन्या राशि के लिए है वेरी गुड। कन्या राशि आपके लिए तो सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आए हैं। करियर में तो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आ रहा है। वैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो मैं दोनों ही कार्ड्स, एम्परर का कार्ड है, सारे कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं। कन्या राशि आपको देखिए, जितनी भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उसमें आपको बहुत फायदा है। आप घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, बिजनेस, यू आर गेटिंग गुड न्यूज। कंट्रोलिंग की सिचुएशन है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों की जॉब लगे, हो सकता है प्रमोशन हो सकता है बिजनेस का एक बेनिफिट है, हो सकता है कोई पैसा जो आपका बहुत टाइम से कहीं पर अटका हुआ था वो आपको कहीं मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कुछ है आपके आपके करियर, फाइनेंस और जॉब और आपके पैसों के सेक्टर में सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, हो सकता है आपने कहीं पर वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा था, किसी बाहर किसी विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां से आपको कॉल लेटर आ चुका है। आपने किसी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रखा था, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रखा था, वहां से आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप किसी जॉब के लिए आप चाह रहे थे, कोई एक हायर पोजीशन चाह रहे थे, कोई इंक्रीमेंट चाह रहे थे, वहां पर आपको सक्सेस मिल सकती है। एप्रिसिएशन आपको आपके सीनियर से बहुत अच्छा मिल सकता है। लोग आपके साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो सीधी सी मैं बात बताऊं, आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है एस ऑफ कप का। काफी इमोशनल है इस समय, खुश नजर आ रहे हैं, हैप्पीनेस है आपकी हेल्थ में। एक मेंटल हेल्थ में मुझे बहुत 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 अच्छी हैप्पीनेस नजर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी इंटरनल, जिसे कहना चाहिए एक मेंटल हेल्थ की तरफ, अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी की तरफ, अपनी प्रेजेंस की तरफ, अपने वार्डरोब की तरफ। ओके, कहीं ना कहीं चीजें जो है आप अपने आप को प्यार करना सीख रहे हैं। बात करते हैं रिश्तों की, तो एम्परर का कार्ड है। काफी लॉजिकल हो रहे हैं, चीजों को काफी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप अपने रिश्तों को लेकर, और अपने रिश्तों में सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं, यानी किसी भी रिश्ते की अथॉरिटी। ओके, अगर आप अपने रिश्ते में कोई फैसला ले रहे हैं तो उसके लिए आप मानकर चल रहे हैं कि यस, मुझे इसके लिए एक फैसला लेना है, और कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँ। गॉट इट? मैं आज जो भी ये डिसीजन ले रहा हूँ, ये ले रही हूँ बहुत लॉजिकल थॉट प्रोसेस के साथ में ले रही हूँ, और साथ के साथ इसमें कल को कुछ भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँ। काफी क्लैरिटी है आपको, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी नजर आ रही। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने पहले ही कहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है। प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और साथ के साथ जो भी आप चाह रहे थे आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। एडमिशन से रिलेटेड, इन कैंपस हायरिंग से रिलेटेड आपके सपने आपके करियर को लेकर पूरे हो रहे हैं। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है फ्रेंडशिप का। भाई, जिनके साथ भी आप है, आपका जो पीआर है, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके साथ सलाह लीजिएगा, और आपको आने वाले टाइम में अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आपके दोस्त ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लिब्रा, तुला राशि के लिए देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। तुला राशि, ओके ओके, देखिए तुला राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है इस समय आपकी जो इंट्यूटिव पावर है काफी स्ट्रांग है। आपको अपने करियर, अपने फाइनेंस और अपनी जॉब के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि आपका अपना मन क्या कह रहा है। मत सोचिए कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को लेकर अपनी प्रेजेंट को बिल्कुल खराब मत कीजिएगा। ये कार्ड ये कहता है इस समय आपको अपने साथ थोड़ा वक्त गुजारने की जरूरत है। अपने अंदर झांकिए कि आपको क्या करना चाहिए, और फ्यूचर में आपका पीस ऑफ माइंड किससे बचा रह सकता है। हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट के चक्कर में मत जाइएगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है ये टाइम सोचने का ज्यादा है, एक्शन लेने का नहीं है। पहले प्लानिंग कर लीजिएगा
क्योंकि जो भी आप आज एक्शन आप प्लान कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक्शन तो आप कभी भी ले सकते हैं जब आपका मन कर रहा है। कभी कभी हम जल्दबाजी में बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। कार्ड ये कहता है कि इस हफ्ते अंतर मन की सुनिए, इंट्यूशन की सुनिए कि आप सही फैसला ले रहे हैं, और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने करियर, जॉब और फाइनेंस को। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो 7 ऑफ सूट का कार्ड है। कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ स्लीप है, एक बेचैनी है आपके अंदर। आपकी हेल्थ में आपके अंदर ना आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ आपकी किस दिशा में जा रही है, जिसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा हो रहा है। कुछ चीज है आपको लग रहा है कि जैसे छूटी हुई है, मिल नहीं रही है, तो मन थोड़ा सा आपको फील होगा, थोड़ा सा बेचैन रह सकता है। रिश्तों की अगर बात करूं तो वहां पर भी किंग ऑफ सूट का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनल नहीं है, इंटेलिजेंट है। आप इस मामले में तो आप बहुत सोच समझकर अपने रिश्ते आगे बढ़ाते हैं। आपकी कल को कहाँ जरूरी है, क्या चीज सही है और क्या चीज नहीं है। रिश्तों में आप रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, रादर कि इमोशनल चीजें चल रही हैं। लॉन्ग टर्म में क्या चीजें क्या है, आप एक अच्छी एडवाइस देते हुए भी नजर आ रहे हैं किसी को, और किसी से अच्छी एडवाइस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। काफी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिश्तों में क्या चाहिए। देखिए हर आदमी रिश्ते को अलग तरीके से समझता है, और हर इंसान की अपने रिश्तों को लेकर एक परख भी अलग होती है। आप कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव हैं और एक फेयर माइंडेड है कि देखो मेरा पार्टनर है, मैं उससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ और मुझे ये करना चाहिए। ये वाइस वर्सा है। आप वन साइडेड नहीं हो रहे हैं, आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप बहुत फेयर हैं। मुझे क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी नाइस पीरियड। एक तरह से जिसे कह रहे हैं कनेक्शन, एक बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग हो रही है, और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आपका रिश्ता चल रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कह रहे हैं कुछ चीजों को आप छोड़कर कहीं दूसरी दिशा की तरफ जा रहे। एक हो सकता है आपने किसी कॉलेज में किसी खास कोर्सेज में एडमिशन लिया था, या आपकी लाइफ का एक साइकिल पूरा हो रहा है, स्कूल से कॉलेज या कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन, या वहां से आगे आप इंटर्नशिप पर जा रहे हैं। एक पुराना साइकिल खत्म होकर आप किसी एक नई साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी में एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हैं। देख लेते हैं लिब्रा आपके लिए क्या है। अबंडेंस। देखिए सीधी सी बात बताऊं कि आपकी लाइफ में जितना प्रैक्टिकल है लिब्रा, आप ना काफी बैलेंस्ड रहते हैं और हर काम बहुत सोच समझ कर करते हैं। कभी कभी तो लिब्रा एक डिसीजन लेने में इतना टाइम निकाल देते हैं कि वो गाड़ी छूट जाती है। हमेशा ऐसा मत कीजिए। लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपको एक प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। कहते हैं ना नीयत अच्छी है तो ईश्वर जो है वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर रखता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए चेक करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड क्या कहता है। स्कॉर्पियो देखिए आपके लिए निकल कर आया व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आपके जीवन का एक साइकिल, एक समय का चक्र जो है वो पूरा हो रहा है। यानी कि कोई भी डिफिकल्ट टाइम था, कोई भी परेशानी थी जॉब को लेकर, आपके पैसों को लेकर, एनीथिंग विच वॉज हैम्परिंग योर माइंड की कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो खत्म हो रही है। और किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। ओके, कोई इच्छा आपके करियर को लेकर, कोई आपके पैसों को लेकर, कोई आपकी ऐसी इच्छा थी जो काफी समय से अधूरी थी, वो पूरी हो जाएगी। ऑफ कोर्स भाई जिसने मेहनत की है। ओके, अपने आप तो भाई कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोगों ने मेहनत करी है, आप देखेंगे उनको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। बिना कर्म के फल नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं आपकी इमोशंस हेल्थ की, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और आप अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी पर, अपनी एक्सटर्नल आप हाउ यू आर लुकिंग, अपने वार्डरोब के ऊपर ध्यान दे रही हैं, और दे रहे हैं, जेंडर बाइस नहीं हो रही हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं। मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। आप फूड में, अपनी डाइट में
चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लेकर आने, हो सकता है कुछ लोग जो है वो लिक्विड डाइट पर ही जाने का प्लान करें, भाई ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह कर कर आप कुछ काम कीजिएगा। और वो चीज़ें जो आपको अभी तक आपको ये लग रहा था ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, जैसे कई बार होता है लोग वॉक करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, सालों से वॉक कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं है। तो आपको समझ में आ जाए वॉकिंग इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम, मुझे कुछ और चाहिए जो मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम को टारगेट कर सके। तो विच इज नॉट सर्विंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एनीथिंग। यहाँ पर बात करते हैं आपके रिलेशन की, तो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। भाई हो सकता है रिश्ता विश्ता पक्का हो रहा है, वैसे तो नॉर्थ इंडिया में इस समय शादी के साइन नहीं है, चतुर्मास चल रहा है 4 महीने, जब जो कि 21 नवंबर से पहले खुलेगा, तो शादी नहीं हो सकती, लेकिन रिश्ते देखना, ठीक है। या हो सकता है किसी को आप प्रपोज कर रहे हैं या किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, और या शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन है। वैसे भी घर पर शादी की बात नहीं है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है, घर में कोई किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज आ जाती है, या हो सकता है बर्थडे है आने वाली वीक में, कोई मैरिज एनिवर्सरी है, पार्टी टाइम नजर आ रहा है, जहाँ पर आप अपनों के साथ एक अच्छा पार्टी टाइम अच्छों के अपने के साथ एक चैरिश करते हुए नजर आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों का हो सकता है रिजल्ट निकला है या बच्चों की जॉब लगी, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप काफी जैसे कि ना मूडी भी हो रहे हैं, ये करना है वो नहीं करना मुझे, कहीं ना कहीं नए लोगों से आप मिल रहे हैं, किसी नई जगह पर अगर हो सकता है आप गए हैं, तो नए कनेक्शन आपके साथ बन रहे हैं, आपके आपके आसपास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपका टीचिंग फैकल्टी हो सकता है, तो सम न्यू रिलेशंस यू आर गोइंग टू क्रिएट। ओके, चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है पीस है, बहुत बढ़िया टाइम है भाई। देखिए मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकल कर आया है, तो आपके लिए शांति का समय है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको एक इनर पीस जो है आपको मिलेगा, और प्लीज ऐसा मत कीजिए मुझे इतना मिला तो मुझे इतना मिलना चाहिए, जो मिला है उसमें आपको खुशी महसूस होनी चाहिए। सजिटेरियस धनु राशि के लिए चेक करते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि, ओके देखिए बात अगर हम धनु राशि की करें, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपके लिए एक फूल का कार्ड निकल कर आई, एक बिगनिंग का कार्ड है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन रिस्क आपको सोच समझ कर लेना है। ओके, अपॉर्चुनिटीज तो हमारे पास बहुत सारी आ जाती है, लेकिन हम हर चीज में इन्वेस्ट नहीं करते। अगर आप अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, कहीं डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो सोच समझ कर आपको करने की जरूरत आ रही है। साथ ही साथ कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको आप प्रोग्रेस पर तो जाइए, लेकिन हो सकता है जैसे किसी के पास जॉब का ऑफर आ रहा है, तो अंधाधुंध बिल्कुल जॉब को मत एक्सेप्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या चीजें हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज तो हैं, लेकिन आपको एक सोच समझ कर डिसीजन लेना। और दूसरा, डरने के लिए नहीं कह रही, पुश योर फियर्स, डरिएगा मत, आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए, लेकिन कैलकुलेटिव उठाइएगा, चीजों को आगे पीछे पढ़ लीजिएगा। ओके, साथ के साथ आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है हेल्थ में, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छी जिसे कहना चाहिए ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ के अंदर एक बहुत अच्छा मुझे बदलाव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत कुछ नई चीज मुझे आपकी हेल्थ के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि आप अपनी फूड हैबिट्स या अपने खाने की हैबिट्स, इन सब चीजों को मुझे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बॉडी उसके ऊपर ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक कंप्लीट चेंज, डाइट प्लान है, सोने का पैटर्न है, समथिंग गुड इज गोइंग टू बी चेंज इन योर लाइफ। रिश्तों की बात करूं तो भाई आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत बढ़िया कार्ड है। अपनों का आपको प्यार मिल रहा है, अपनों का साथ मिल रहा है, यू आर हैप्पी कि आप अपनी फैमिली से खुश हैं, आपने अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी दे पा रहे हैं, इतना आपने कमा लिया है, आपको लगता है कि यस आई कैन हैव अ सिक्योर फ्यूचर, आई कैन हैव अ सिक्योर लाइफ। ओके, साथ ही साथ ही कह रहे हैं आपकी आपकी जो पेरेंट फैमिली है, चाहे आप बच्चे हैं चाहे आप पेरेंट है, एक पीस और हार्मनी मुझे आपके रिश्तों में दिखाई
दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं भाई, आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्या बात है। नए नए जगह पर हो सकता है किसी खास से मुलाकात हो रही है आपकी, ये तो एक बात अलग है, लेकिन ये क्या है कि आपको अपने काम से प्यार भी हो रहा है, अपनी पढ़ाई से भी प्यार हो रहा है, वहां पर भी कोई खास आपकी जिंदगी में आने वाला है। चेक कर लेते हैं कि सजिटेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आता है रिलीज। पुरानी चीजों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक कुछ पुराना छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी में नया आएगा कहाँ से। इज इट क्लियर? तो कार्ड ये कहता है पुरानी चीजों को पुश कर दीजिएगा, रिलीज कर दीजिएगा और नई चीजों का वेलकम कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए चेक करते हैं, मकर राशि के लिए कार्ड क्या कहते हैं। ओके, देखिए मकर राशि के लिए कार्ड, पैसों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो आपके पास आ रहा है। फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर कैप्रिकॉर्न। पैसा भी आ रहा है, सक्सेस भी मिल रही है, जो चीज आप चाहते थे, द वर्ल्ड का कार्ड कहता है आपकी इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आपके पास इतना इतना है, आपका जो जॉब है, वो जो आप क्या करना, एक अथॉरिटी भी है आपके पास, अच्छे आप डिसीजन ले पा रहे हैं, यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो करियर, फिनेंस और जॉब, अगर मैं तीनों की बात करूं तो मकर राशि आपको चिंता करने की बात नहीं है, सक्सेस है। लेकिन उसका असर जो मुझे बाकी कार्ड्स के ऊपर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इतना पैसा आप कमा चुके हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है, सब कुछ है, लेकिन कोई चिंता आपको सता रही है। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जब सक्सेस मिल जाती है हमें अपने करियर में, तो उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद उसी की चिंता आपको सता रही है कि जो चीज अपनी मेहनत से कमाई है, वो क्या हमेशा ऐसी रहेगी, क्या नहीं। कुछ ना कुछ आपकी मेंटल हेल्थ, या आपने इतना काम कर लिया है पास्ट में कि हेल्थ को इग्नोर किया है, तो अब हेल्थ की चिंता आपको सता रही है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली द मेंटल हेल्थ। मत सोचिएगा ज्यादा, पहले ध्यान नहीं दे पाए, अब ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि पास्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट तो आपके हाथ में है ना, तो टेंशन लेने से क्या होगा। रिश्तों की बात करूं, यहाँ पर भी 5 ऑफ कप का कार्ड है, नेगेटिव हो रहे हैं, आपको लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, या चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। क्योंकि देखो, जब सक्सेस मिलती है ना, तो बहुत सारे लोग जेलस हो जाते हैं, असलियत आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोग आपकी खुशी में खुश नहीं है। कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सक्सेस से इतने खुश नहीं होते जितना कि दूसरों की सक्सेस से दुखी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, रिश्तों में वो चीजें आपके हिसाब से वैसी नहीं चल रही जैसा कि आपने सोची थी। ओके, आप थोड़ा सा माफ करो चीजों में, जिसने गलती करी है। आपकी फैमिली से हो सकती है, आपके पीयर ग्रुप से हो सकती है, आपके दोस्तों में हो सकता है। यहाँ पर नेगेटिव होने की बजाय ना, आप अपने मन को परेशान करोगे और कुछ नहीं होगा। चीजों को छोड़ो और आगे चढ़ो। थोड़ा सा पीरियड जो है नेगेटिविटी का नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी बैक बाइटिंग हो रही है, लोग आपके पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए दोस्त आप चुन रहे हो, बहुत सोच समझ के चुनो, ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिले। ठीक है, दोस्ती में जैसे कहते हैं ना, एक ट्रस्ट, फेथ होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों को आपने चुना है, सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि दोस्ती बहुत दूर तक जाती है। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, मकर राशि के लिए। आपके लिए कार्ड रीबर्थ, मैंने कहा है ना कहीं द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि एक साइकिल आपका पूरा हुआ है, कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ आपकी जो करियर, आपको लगेगा चीजें खत्म हो रही है, एक्चुअली खत्म नहीं हो रही है, रीबर्थ हो रहा है। जब कोई पुरानी चीज एंड होती है तो तभी वो नई चीज बनती है। तो नई चीजों का आप स्वागत कीजिएगा, पुराने को खोने के डर से बेचैन मत हो जाइएगा। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए चेक करते हैं, कुंभ राशि के लिए क्या कहते हैं कुंभ राशि। ओके, देखिए करियर, फाइनेंस और जॉब की बात करती हूँ तो आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री तो है आपके पास। और मैं आपको बताऊं, बहुत मेहनत से आपको ये सफलता मिल रही है आने वाले वीक में। काफी टाइम से आप इसके ऊपर काम कर रहे थे और आपको एक रिकॉग्निशन मिल रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रही है। हो सकता है आप कहीं किसी सेमिनार में कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एंड
प्रमोशंस का कार्ड है, अवार्ड्स का कार्ड है, जिसे कहना चाहिए एक फाइनेंशियल आपको हेल्प मिल रही है, आपने कोई बैंक लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई टेंडर था जो आपके फेवर में आ रहा है. दिस इज अ कार्ड दैट यू आर गेटिंग. नेम, फेम एंड विक्ट्री, सक्सेस एंड सक्सेस. कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी परेशानी आपकी अगर चल रही थी, नाउ द थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर. नेक्स्ट वी विल सी कि आपकी हेल्थ में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं. आपका कार्ड ही बैलेंस का कार्ड निकल कर आया है. काफी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं. आप दूसरों की बात भी सुन रहे हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्या खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, हर चीज को आप आने वाले वीक में बहुत ध्यान से आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं. हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा सा वक्त गुजारने वाले हैं. देख लेते हैं रिश्तों की अगर बात करूं तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है. ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्तों की जैसे सच्चाई आपको पता चल चुकी है और आपको ये लग रहा है कि इन रिश्तों से आप इनको अब धो नहीं सकते आगे. कभी कभी होता है ना, दोस्तों की सच्चाई पता चल जाती है, या हमें वैसे ही पता चल जाता है कि कौन हमारे अपने और कौन पराए हैं. तो आने वाले वीक में आप देखेंगे कि आपको आप मूव ऑन कर रहे हैं. हो सकता है कि किसी रिश्ते में काफी टाइम से टॉक्सिसिटी थी, अब आप ये सोच रहे हैं कि काफी कुछ हो चुका है इस रिश्ते में, अब मुझे इसके आगे चले जाना चाहिए. कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअल माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं कि जब तक जिंदगी में पुरानी चीजें छूटेंगी नहीं, माफ जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. एक बिग चेंज आई कैन फील दैट देयर इज इन योर रिलेशनशिप. किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, वो फैमिली के साथ है, वाइफ का, हस्बैंड का, दोस्तों का, एनीथिंग, अ वेरी बिग चेंज इज कमिंग. वो आप देख सकते हैं. और आप उस चेंज को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं और आप टॉक्सिसिटी की चीज को छोड़ रहे हैं. स्टूडेंट्स की बात करूं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत बेचैन है, जल्दी से सक्सेस चाहिए हमें, किसी चीज का बेहद इंतजार कर रहे हैं और जी जान से कोशिश कर रहे हैं उसको पाने की. टेंशन मत लीजिए, सक्सेस मिल जाएगी. देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए. आपके लिए कार्ड निकल कर आया है प्रॉस्पेरिटी. आपके लिए कुंभ राशि, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. मैंने कहा है ना, आपको सक्सेस मिल रही है, आपके करियर में, फिनेंस में, जॉब में मिल रही है, तो प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी. पाइसेस, मीन राशि के लिए देख लेते हैं. मीन राशि के लिए क्या कहते हैं. मीन राशि, ओके. ओ, सारे के सारे कार्ड्स आपके वॉन्ड्स के कार्ड हैं. एक्शन, एक्शन एंड एक्शन. किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ये कार्ड कहता है देखो, करियर में तो आपको खुद ही आप बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग, बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, बहुत थ्योरेटिकल होंगे, काफी एम्बिशियस होंगे. एक लीडरशिप आपको मिलेगी, कोई चार्ज मिलेगा, आप एक स्पॉटलाइट में आने वाले हैं. लोगों की निगाहें आपके काम पर पड़ने वाली हैं, आपको एक रिकॉग्निशन मिलने वाली है, आपको एक अथॉरिटी मिलने वाली है. आप हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग करें, आप जैसे लोगों की निगाहों में आने वाले हैं. ओके, और कम्युनिकेट कर रहे हैं. देखिए, कोई जब आप बोलते हैं ना, लोग जो इंसान सामने आते तो क्रिटिसाइज भी होते हैं. कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. अपनी बात को कहिएगा, लेकिन दूसरों की सुन जरूर लीजिएगा. हो सकता है कोई फायदे की बात हो. तो ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने करियर में 100% सक्सेस मिलेगी. जितने भी लोगों ने मेहनत करी, किंग का कार्ड है, चीजें आपके हिसाब से होने वाली हैं. अब वो आपको देखना है कि आपका किस तरह का करियर है, या किस तरह की चीजें आपके साथ लाइफ में चल रही हैं. बात करते हैं आपकी हेल्थ की. तो हेल्थ के अंदर मुझे नजर आ रहा है रिन्यूअल का कार्ड है. यानी कोई ऐसी बीमारी थी आपकी जो कि आपकी अब खत्म हो रही है, और कहीं ना कहीं आप एक रिकवरी की तरफ मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं. एक हैप्पीनेस मुझे नजर आ रही है, और कुछ ना कुछ मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना, पीस मिल रहा है. जो हेल्थ की आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आने वाले वीक में आपको उसका फायदा हो जाएगा. रिश्तों में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कशन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, जैसे विचार अलग हो रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली मेंबर
एक मुद्दे पर हमारी बात नहीं बन रही, हम लोग एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तो ये टाइम ऐसा है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दूसरों के साथ, कोई बात नहीं, ज्यादा बहसबाजी मत कीजिए, सुन लीजिए। कभी कभी हो सकता है कि आप सही है, दूसरे समझ नहीं पा रहे, या दूसरे सही हैं, आप समझ नहीं पा रहे। इस वीक थोड़ा सा ठहर जाइएगा। अगर आप सही है, मैं आपको ये नहीं कह रही आप झुकिए, ईगो मत लेकर आइएगा। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, विचार अलग हो सकते हैं आपके अपनों के साथ। स्टूडेंट्स की बात करूं, बहुत प्यारा कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री, अपने जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह से दूर जाकर कहीं पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वीजा की वेट कर रहे हैं, पीआर की वेट कर रहे हैं, सिटीजनशिप की वेट कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपको सक्सेस मिल जाएगी। कोई एग्जाम आपने दिया है, कुछ भी, whatever you have done, you will get success। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस मीन राशि के लोगों के लिए, कंपैशन, खुश रहिएगा, जस्ट एम्बेरस अदर पीपल। और कुछ अगर कोई डिफरेंसेस भी हैं तो कार्ड ही कहता है एम्बेरस अदर डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन ऑल्सो। मैंने कहा हम भी तो कभी गलत हो सकते हैं ना, चाहे गलती सामने वाले की है चाहे आपकी है। कंपैशन, शांति के साथ चीजों को सॉल्व कीजिएगा। गलतियां हो जाती हैं, माफ करना सीखिए। आज आप किसी को माफ करेंगे, कल को आपकी गलती होगी तो वो आपके साथ सॉफ्ट रहेंगे। तो ये रीडिंग थी हमारे सारे 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप इट इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू। स्टे कनेक्टेड विद मी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक वंस अगेन।